नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में मामूली सा सुधार देखने को मिला है। हवा अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज की जा रही है। कुछ इलाके जहां पर मामूली सुधार देखने को मिला है। 15 दिन से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद आसान, किस कदर लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्या कुछ तकलीफें हो रही होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्रैप 3 में वो तमाम पाबंदियां भी इसमें जोड़ी गई हैं जो कि ग्रैप 4 में यहां पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब इस बीच प्रशासन का कहना है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। विंटर एक्शन प्लान के तहत लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन उसका धरातल पर कुछ भी असर अभी तक देखने को नहीं मिला है और अभी भी जो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा देखो, पॉल्यूशन तो है हाँ, लेकिन एज अ गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो काम भी कर रही है। जो स्मॉगर्स वगैरह अभी भी, जैसे हम अब आ रहे थे तो हम देख रहे थे स्मॉगर्स वगैरह चल रहे हैं, तो है पॉल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी हम जैसे लेकिन देख पा रहे हैं, अब मंडे जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसके एशेज भाई है, हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसका स्मोक वगैरह देखने मिल सकता है। मे भी उससे हो सकता है कि थोड़ा और वर्स्ट हो सके या कंट्रोल कर पाए कुछ। पॉल्यूशन तो देखिए कि आप भी देख रहे हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा दूर से भी। दूसरी चीज़, जब घर से निकले थे सुबह तो मास्क पहना नहीं था, मान के चलो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकला ना तो ये धुंध देखी, कोहरा या जो पॉल्यूशन देखा तो आंखों जलन वगैरह होने लगी। तो फिर वापस मास्क लेकर पहना, फिर घर से बाहर निकले। जीना मुश्किल है पॉल्यूशन में। सरकार के जो कदम उठाए हैं लगता है काफी सोशल मीडिया पे कदम दिखते हैं, फिजिकली तो ज़्यादा कुछ दिखते नहीं है। मैं यहाँ पे दिल्ली पर स्टूडेंट हूँ, लेकिन पॉल्यूशन का जो टॉपिक है इस पर हम ओनली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिविल की भी होती है। जैसे हम गंदगी हर जगह कूड़े फेंकते रहते हैं। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट लगा सकती है, लेकिन सारे काम गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है। कुछ काम हमको भी करने होते हैं। जैसे हम लोग फिटनेस पर खुद पर्सनली ध्यान देते हैं, तो जैसे यहाँ की दिल्ली की जो क्लीनिंग है वो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बची है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बची है। तो सरकार के साथ मिलकर हमको ये काम करना पड़ता है। और देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में AQI की स्थिति खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। इसी के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधित कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, जो कि आनंद विहार, ITO, धौला कुआं, अक्षरधाम की है। और ये वो इलाके दिल्ली के हैं जहां पर सबसे ज्यादा रश एरिया कहा जाता है, आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। और ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद आसान कि सांसों को किस कदर आफत यहाँ पर पहुंच रही है इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से। जहां 35 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर प्रदूषण का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह 6 बजे का जिक्र किया जाए तो 35 इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। सुबह सुबह घना कोहरा, हल्की धुंध, धीमी हवाएं और बढ़ती ठंड पॉल्यूशन को खतरनाक बना रही है, जो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसी के साथ कम होते हुए तापमान ने भी लोगों को और परेशान करना अब शुरू कर दिया है, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद जब बारिश होगी तो किसी तरह से बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो जस की तस है और मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में ठंड और पॉल्यूशन की स्थिति और भी भयंकर रूप धारण कर सकती है। और मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। समीक्षा चौधरी नोएडा से, मोहम्मद हबीब आजाद मार्केट से दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, अमित सोनकर दिल्ली विश्वविद्यालय से, देव वर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले अमित सोनकर, आपके पास आते हुए, जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर निश्चित तौर पर छात्रों की सबसे ज्यादा आवाजाही देखने को मिल पाती है। ऐसे में किस कदर उन लोगों को परेशानी हो रही है और अभी करंट जो AQI लेवल है वो क्या दर्ज किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 350 के पार है। और ये कहते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो जल्द इलाका है, जहाँ तमाम जल्द कॉलेज है, तमाम जल्द छात्र यहाँ पर बाहर से और जल्द दिल्ली के पढ़ने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं जल्द प्रदूषण के कारण जल्द समस्या सामना करनी पड़ रही है। और लगातार जो है जो प्रदूषण है इतना भयंकर है कि जल्द उनको मास्क लगाकर यहाँ पर जल्द आना पड़ रहा है। कई कॉलेज के छात्र हैं वो जो है जल्द कॉलेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण जो है वो इतना बढ़ चुका है कि उनकी सेहत पर काफी ज्यादा गहरा असर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अपनी ही सुरक्षा कैसे करनी है उसको लेकर लोग खुद जागरूक हैं। ऐसे में मोहम्मद हबीब, आपके पास आते हुए, फिलहाल आजाद मार्केट या फिर उससे सटे हुए इलाकों में प्रदूषण को लेकर क्या हालात हैं?
कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो AQI है 350 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। जी। और मैं आपको बता दूं कि जो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत ने कहा इसमें औपचारिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। और इसको हम इस भरोसे नहीं छोड़ सकते कि दिवाली या सर्दियों के भरोसे के पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, बल्कि अब ये ऑलमोस्ट 12 महीने की दिक्कत हो गई है। दिल्ली NCR के लोग जो हैं वो पॉल्यूशन से बेहद जो है वो परेशान हैं, और सांस लेना एक लग्जरी हो गया है दिल्ली NCR में। अब जो है लोग ऑलमोस्ट जो है वो एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, लेकिन एयर प्यूरिफायर ऋतु में आपसे कहना चाहूंगा कि एयर प्यूरिफायर लोग सिर्फ घर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर लोग अपने ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर निकलेंगे तो वो एयर प्यूरिफायर काम में नहीं आएगा। और बच्चों का जो स्कूल्स है वो बुधवार से जो है वो ऑफलाइन मोड पर मतलब सर्कुलर जारी कर दिया गया था शिक्षा निदेशालय की तरफ से। लेकिन जैसे ही ग्रेप थ्री की जो पाबंदियां हैं वो हटी थी, एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई, और जिसको देखते हुए गुरुवार से फिर से जो है वो हाइब्रिड मोड पर स्कूल्स बच्चों की बिल्कुल। तरफ और दिए देखिए गए दिल्ली हैं। के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि बहुत मामूली सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से और विकराल रूप देखने को मिलता है इस बढ़ते प्रदूषण और तापमान का, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में गाजियाबाद से मेरे सहयोगी देव वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, गाजियाबाद के क्या हालात है? क्या प्रशासन किसी तरह से कोई सतर्कता बरत रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको गाजियाबाद की बात बता दूं तो गाजियाबाद की स्थिति थोड़ी सी यहाँ ठीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा चैनल जो है ये बार बार खबर चला रहा है, दिखा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो अब दिख रहा है कि कानों पर जू रेंग रही है प्रशासन के। इस तरीके से अब देखा जाए तो प्रदूषण का आज का जो स्थिति है वो 260 के आसपास पहुंच चुकी है, जहां कल जो है 400 पार थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं खबर का असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं है, लोग अभी भी लापरवाह हैं, और यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है वो लगातार चल रहे हैं। जहां एक तरफ देखा जाए तो पिछले साल जब इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा था तो वहां प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से आदेश निकाले गए थे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जितने भी स्कूल हैं सब बंद कर दिए जाएं, लेकिन अभी भी वो चालू है लगातार। यहाँ पे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत अभी प्रशासन की तरफ से सख्ताई है वो बरतना अभी बाकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई जगह पर प्रशासन की विफलता भी देखने को मिल पा रही है। समीक्षा, आपके पास आते हुए नोएडा और उससे सटे हुए इलाकों में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि बढ़ते हुए AQI लेवल की वजह से जिंदगी बेहाल है पूरी तरह से। देखिए, बात अगर नोएडा की करें तो फिलहाल भी AQI का जो लेवल है वो 300 से 350 के बीच बना हुआ है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस संबंधी परेशानी हो रही है, और सुबह के 8-9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी विजिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं काफी कम है। 300 से 400 मीटर भी विजिबिलिटी ठीक से नहीं है। एक मोटी धुंध की चादर आसमान पर छाई हुई है। बहुत परेशानी लोगों को आम जनजीवन में हो रही है, समस्याएं काफी हो रही हैं। आंखों में जलन, गले में खराश, अस्पतालों में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पूरे दिल्ली NCR में जो है वो बने हुए हैं। लेकिन बात अगर हम प्रशासन की भी करें तो उतनी ज्यादा कुछ नियम कानूनों का पालन करवाते हुए प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। अगर वाटर स्प्रिंकल की भी बात करें तो वो भी शहर भर में दिन में सिर्फ कुछ जगह ही होता है। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां पर AQI लेवल भी सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है, लगभग 600 से 700, तो वहां के लोगों की आप जीवन समझिए कि वो कैसे जहरीली हवा में, एक तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऊपर से जहरीली हवा, तो उनके लिए तो दुगनी मार
हो चुकी है प्रदूषण की। ठीक है, आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल पाएगा देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वहीं देखिए, दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। राजधानी का जो AQI है वो खतरनाक स्तर यानी कि 400 के पार पहुंच चुका है। अब बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को 2-4 गुना और बढ़ा दिया। जहां गले में जलन, आंखों में चुभन और सिरदर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। अब इसी को लेकर हिंदी खबर के संवाददाता अमित सोनकर ने लोगों से बातचीत की। लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आए वो सुनिए। लगातार जो है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और लगातार जो है दिल्ली सरकार इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देख रही है। और कहते हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश जी, लगातार जो कहते हैं दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है और ऐसे में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है। इस पर करके जो दिल्ली सरकार थी वो कहीं एक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बस हम तो इतना कहेंगे जी, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बच्चे बीमार हैं, सभी बीमार हैं इससे। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो कहते हैं लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं घरों से और कहते हैं काफी ज्यादा आबोहवा बिगड़ी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, स्तर बढ़ रहा है पोल्यूशन का। बच्चों की छुट्टी पहले हो जाया करती थी, इस टाइम कुछ बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, जो जा रहे हैं बेचारे, आँख में जलन हो रही है, गले खराब हो रहा है, और ये जो दूषित हवा चल रही है उसके कारण सब कुछ हो रहा है। ये सब सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि कुछ छिड़काव वगैरह जो भी है कराएं इसको, जैसे पहले हुआ करता था, और स्कूल वगैरह के लिए प्रबंध करें अच्छे तरीके से, जिससे बच्चों की तबीयत वगैरह खराब ना हो। इसी तरीके से हम चाहते हैं बस। सवेरे भी कहते हैं जो CGI के कहते हैं जो सूर्यकांत जी थे वो मॉर्निंग वॉक पर निकले और कहते हैं वो भी उनकी भी तबीयत खराब हो गई और कहते हैं उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने एक्स पर दी है। उसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा है, सौरभ भारद्वाज जी ने भी ट्वीट करा है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? सर, जैसे सुबह उठो तो बच्चों को छोड़ने जाओ तो पोल्यूशन बहुत होता है, बच्चों को खांसी भी होती है, जुकाम भी होता है। और मार्केट में जैसे काम के लिए निकलो जॉब पे, देखो तो गलों में धुआं जाता है तो खरखर होती है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि पोल्यूशन तब फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसको ठीक या कैसे करना है वो गवर्नमेंट सोचेगी ना, किस हिसाब से करना है। पब्लिक को तो कुछ पता नहीं है, पब्लिक तो बाहर निकल के जाएगी, ड्यूटी भी करना है, काम भी करना है, कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई ऑटो भी चलाता है, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। आप क्या कहेंगे? कहते हैं जो सड़कों पे छिड़काव नहीं हो रहा, कचरे के काम खुले हुए चल रहे हैं। सरकार कुछ भी नहीं करी। जैसे ग्रैब 3 लगाया था, ग्रैब 4 लगाना चाहिए था। ये तो जो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं इनको बंद करना चाहिए। सब काम खुले में चल रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही इस पे। ना कोई फॉग मशीन है, ना कुछ भी नहीं है। ना स्कूलों में, स्कूल बंद हो जाते थे पहले, आपने देखा पहले पिछली सरकारें थी, स्कूल सारे बंद करा देती थी। अब इन्होंने कुछ भी नहीं करा, पहले बंद करे कुछ दिनों के लिए फिर खोल दिए, तो बच्चे बीमार ही पड़ेंगे ना। इन पे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन ले ही नहीं रहे कुछ भी है। अब कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा ना भाई, बिना करे तो कुछ नहीं होगा। बेहद खतरनाक श्रेणी पे है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी और कहते हैं उसने ग्रैब 3 लगाया था, फिर उसका ग्रैब 4 लगाया था, और अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कहते हैं पोल्यूशन कम करने के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। LG साहब जो लगातार कहते हैं पहले सड़कों पर उतरा करते थे और अब बीजेपी की सरकार है तो वो नहीं उतर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा हो रहा है? ऐसा कदम तो गवर्नमेंट उठाती है मगर पूरी तरीके से नहीं उठा पाती, क्योंकि जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं पाते। उनको थोड़ा सा ज़्यादा स्मोक मशीनें ज़्यादा लगानी चाहिए, छिड़काव अच्छी तरह करना चाहिए। अब जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो गले में खांसी होती है और हाथों में जलन होती है, दिक्कत होती है काफ़ी, तो इसलिए सुबह ना जाके अब शाम को जाना पड़ता है या दोपहर को जाना पड़ता है, तो दिक्कतें तो काफ़ी हैं इस टाइम। यानी कि पार्क सुने पड़े हैं, लोगों की आवाजाही जो है पार्कों में कम हो चुकी है। बिल्कुल, पार्क में होता ही नहीं कोई। सुबह जाओ तो आपको कोई दिखेगा ही नहीं, इक्का दुक्का बंदा दिखेगा, दोपहर को फिर भी 2-4 बंदे दिख जाते हैं, सुबह तो दिखने ही बंद हो गए लोग बाग, क्योंकि पोल्यूशन इतना होता है कि सुबह दिक्कत काफ़ी होने लगी है। एयर क्वालिटी जो है वो 400 से पार है, लेकिन ग्रैब 3 जो है वो हटा दिया गया है। लगातार जो है जो मौजूदा जो सरकार है उसने जो कहते हैं ग्रैब 3 हटाया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सर दर्द और कहते हैं जो सिम्टम्स आ रहे हैं सामने, वो कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति के अंदर है। जो पिछली सरकार थी उसने जो है ग्रैब 3 लागू किया था और ग्रैब 4 की स्थिति जो है AQI लेवल 400 के पार जब पहुंची थी जब लगाया था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का प्रदूषण लेवल जो है वो दिल्ली की आबो हवा और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को खराब करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली।